बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और टॉपिक हमारा कंटिन्यू है बेसिक डेफिनेशंस। बेसिक डेफिनेशन में प्रीवियस लेक्चर में हमने सब्सटेंस, एलिमेंट, मैटर, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ और मिक्सचर और कंपाउंड देखे। ये कुछ बेसिक टर्म्स थी वो देखी। आज हम यही टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस टॉपिक में हम स्टार्ट आज लेंगे फार्मूला यूनिट और मॉलिक्यूलर मैथ से। तो फार्मूला यूनिट क्या है? द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ आयनिक सब्सटेंस। तो आयनिक जितनी भी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलके बनी, जैसे नमक की एग्जांपल सबसे अच्छी है। सोडियम केटायन और क्लोरीन एनायन ये दोनों मिलते हैं तो नमक बना हुआ होता है। इस तरह के सारे कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स, इनको रिप्रेजेंट करने का जो सबसे छोटा फॉर्मूला है ना, उनका फॉर्मूला यूनिट होता है। एग्जाम्पल आपको सोडियम क्लोराइड की दी हुई है। तो ये जो अपोजिटली चार्ज आयन होते हैं ना, अपोजिट मीन एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, इनके दरमियान में बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती हैं। इसलिए जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इनके मॉलिक्यूलर इनके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हैं ना वो भी ज़्यादा होते हैं। तो बस आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यूनिट है उनका। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? जो कोवेलेंट कंपाउंड्स को लिखने का आपके पास वे है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताए जाते हैं जो कि मॉलिक्यूल में मौजूद होते हैं। जैसे कि नेक्स्ट आपको शुगर की एग्जांपल दी है C12H22O11। इसमें हमने सारे के सारे मॉलिक्यूल्स दिखाए। ये कोई एक फॉर्मूला यूनिट नहीं, इसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहेंगे क्योंकि ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है। ये कोवेलेंट कंपाउंड के ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इनके बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स एज़ कम्पेयर टू फॉर्मूला यूनिट्स की ज़रा कम होते हैं। ठीक, उसके बाद आपके पास आते हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? जब आप एटम का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उस स्ट्रक्चर में आपने देखा दरमियान में न्यूक्लियस है और साइड पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसा ही है। अब उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों होते हैं। जब खाली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम काउंट करते हैं तो वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। जब इन दोनों के कम्बिनेशन को देखते हैं कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों कितने हैं तो उसको हम मास नंबर बोलते हैं। तो आपको पता है कि प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज वाले हैं और साइड पे जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो नेगेटिव चार्ज वाले हैं। तो दरअसल प्रोटॉन्स आर एग्जैक्टली इक्वल टू द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना? तो आपके पास जो एटॉमिक नंबर है वो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही दरअसल कह रहे होते हैं, लेकिन डेफिनेशन में हम इसको कहते हैं कि द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। क्यों प्रोटॉन्स कह रहे हैं? क्योंकि ये प्रोटॉन्स पॉजिटिव हैं और ये साइड पे रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल ही हैं। ठीक, ये आपके पास एटॉमिक नंबर है। इसको C से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। आपने कोई से अपनी मर्ज़ी से दो कर लेनी है। सोडियम का जैसे एटॉमिक नंबर है वो 11 है, कैल्शियम का जो है वो 20 है। मास नंबर इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये इसको मतलब दोनों का जो कम्बिनेशन है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों कितने हैं एक ही एटम के अंदर, वो मास नंबर होता है। इसको A से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल में आप देख सकते हैं सोडियम का मास नंबर 23 है और कैल्शियम का 40 है। यूजुअली ऐसे होता है कि मास नंबर डबल होता है एज़ कम्पेयर टू एटॉमिक नंबर के, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है इससे। ठीक, तो ये आपने अपनी मर्ज़ी से इसकी भी कोई सी दो एग्जांपल कर लेनी है। उसके बाद है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव का मतलब होता है एज़ कम्पेयर टू, मीन हमने एक स्केल जो है वो ले लिया कार्बन 12 वाला आइसोटोप, उसके कंपैरिजन में दूसरी किसी भी चीज़ का वेट कितना है उसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। कार्बन 12 आइसोटोप हमने सेलेक्ट किया इसमें, और उसके जैसे आप चीनी लेने जाते हैं तो एक साइड पे 1 किलो का वेट रखते हैं, दूसरी साइड पे चीनी को मेजर किया जा रहा है। तो जो चीनी का वेट है 1 किलो का, वो एज़ कम्पेयर टू उस दूसरे वेट के वो रिलेटिव मास है। दूसरे का जो उसने केजी का वेट लिया है वो स्टैंडर्ड मास है, और जो शुगर ली है वो रिलेटिव मास है। इसी तरह केमिस्ट्री में क्योंकि किलो वगैरह तो हम ले नहीं सकते, ये बहुत थोड़े मैसेज होते हैं इनके, तो कार्बन 12 आइसोटोप हमने सेलेक्ट किया है ये स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पे, और इसके हिसाब से इसके कंपैरिजन में इसके लिहाज से जितनी भी चीज़ों के मैसेज हैं उसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन का जो है वो 16 है आपके पास। एटॉमिक मास यूनिट क्या है? जो रिलेटिव एटॉमिक मास है इसका यूनिट ही एटॉमिक मास यूनिट है। इसको AMU से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक एटॉमिक मास यूनिट ग्राम्स में अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो 1.66 × 10⁻24 जो है इसकी वैल्यू होती है। तो ये आज तकरीबन 6 डेफिनेशन जो हैं हमने कर ली हैं। पिछलों के साथ आपने इसको कंपेयर करके नेक्स्ट करना है। हम बेसिक डेफिनेशंस के ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में भी, तो आप इसको करें। कुछ नहीं समझ आता तो आप हमें बताते हैं। थैंक यू क्लास।